कल हम लोग पढ़े थे मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला, जिसमें सबसे पहला फार्मूला पढ़े थे यन बराबर डब्ल्यू बट्टे यम, जहां यन क्या था, मोलों की संख्या था, डब्ल्यू क्या था, पदार्थ का ग्राम में भार था, और यम जो था वो क्या था, अणु भार था। आज हम लोग इसी से रिलेटेड मोलों की संख्या से रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये पहला टॉपिक हम लोग कल पढ़ चुके थे, उस पर कुछ सवाल भी बना चुके थे। आज दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। एक मोल जो पदार्थ होता है उसमें जो कणों की संख्या होती है, एक मोल पदार्थ में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, या 6.02 तक लिखिए, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 3 होती है। इसे हम लोग अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यन्ने से व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा कि एक मोल पदार्थ में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती है, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यन्ने से व्यक्त करते हैं, और इसे अवगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है, यन बराबर होता है यन अपान में यन्ने, जहां स्मॉल यन जो है वो मोलों की संख्या को व्यक्त करता है, और कैपिटल यन जो है वो कणों की संख्या को, या कभी कभी सवाल में अणुओं की संख्या लिख देता है। तो याद रखिएगा, कणों की संख्या को या अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है कैपिटल यन, और जो यन्ने है वो अवगाद्रो संख्या को व्यक्त करता है। या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखना है वो यन के थोड़ा सा नीचे लिखना है, यहाँ पे यन्ने से व्यक्त किया जाता है अवगाद्रो संख्या को। इस पे आधारित क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे आधारित। कहता है क्वेश्चन में, एक फलस्क में 12.04 इंटू 10 टू दी पावर 20 इंटू 10 टू दी पावर 20 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उपस्थित हैं। क्या कह रहा है सवाल में, एक फलस्क में 12.04 गुणे 10 पे घात 20 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थित है, तो इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यन बराबर कैपिटल यन अपान यन्ने, जहां पे यन बराबर कणों की संख्या सवाल में दिया गया है, कितना दिया है, 12.04 गुणे 10 पे घात कितना दिया हुआ है, 20, और इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अवगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब देखिए सॉल्व करेंगे, दशमलव दोनों में 2 अंकों पर है, दोनों दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे तो ये 1204 हो जाएगा गुणे 10 पे घात 20, और नीचे में कितना हो जाएगा, 602 गुणे 10 पे घात 23। अगर ये बताइए 10 पे घात 23 यहाँ पे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेके चले गए। 602 से देखिए 1204 2 बार में क्या करेगा, कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर। देखिए ये माइनस में हो जाएगा ना, नीचे प्लस में था, ऊपर गया है तो माइनस में हो गया है, तो 23 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, और इस प्रकार मोलों की संख्या क्या हुआ, निकल गया। तो इतने मोल आए हमारे। क्या कहा था सवाल में, एक फ्लास्क में कह रहा था 12.04 गुणे 10 पे घात 20 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उपस्थित थे, और इस सवाल में मोलों की संख्या पूछ रहा था। तो इसको हमने सॉल्व किया है। तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या लगाया हमने, स्मॉल यन बराबर कैपिटल यन अपान यन्ने, जहां स्मॉल यन क्या है, मोलों की संख्या है, कैपिटल यन क्या है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या है, और यन्ने जो है वो क्या है, अवगाद्रो संख्या है। अब इसके बाद से हम लोग देखिए कैपिटल यन का जो मान दिया था सवाल में उसको पुट कर दिया, 12.04 गुणे 10 पे घात 20, और उसके बाद से अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसको सॉल्व किए हैं, दोनों में दशमलव समान अंकों पर था, दशमलव को हटा दिए हैं। 10 पे घात 23 देखिए नीचे प्लस में था, ऊपर गया है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 602 से 1204 को काटे हैं, 2 बार में कट गया है, -23 में से 20 को घटा दिए हैं तो -3 आ गया है, तो 2 गुणे 10 पे घात -3 मोल निकल गया है। इसी से रिलेटेड चलिए एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं बगल में। कह रहा है एक फ्लास्क में मेथेन के 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 22 अणु उपस्थित है। तो इसके लिए मोलों की संख्या पूछ रहा है, और साथ में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पदार्थ का भार भी पूछा जा रहा है, पदार्थ की भार भी बताइए। तो देखिए हम फार्मूला पहले क्या लगाएंगे, स्मॉल यन बराबर अभी फार्मूला पढ़ाए हैं, यन अपान यन्ने। अब देखिएगा स्मॉल यन का जो मान होता है, सवाल में दिया गया है कणों की संख्या कितना दिया है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 22, और यहाँ पे देखिएगा यन्ने का मान मैंने अभी बताया आपको, अवगाद्रो संख्या कितना होता है, यन्ने बराबर होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। यही मान अगर हम पुट कर दे यहाँ पे, तो अब देखिएगा 6.02 से 6.02 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू दी पावर 23 ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 22 गुणे 10 पे घात कितना, -23, इक्वल टू लिख सकते हैं 10 पे घात -1, इसी को 1
1/10 लिख सकते हैं और इसको 0.1 मोल लिख सकते हैं। तो हमारा मोलों की संख्या निकल गया कितना, 0.1 मोल। अब ये बताइए पदार्थ का भार भी पूछा था सवाल में, अगर पदार्थ का भार पूछा था तो स्मॉल n बराबर कल का फार्मूला पढ़ाया हुआ है, स्मॉल n बराबर W बट्टा यम। अब देखिएगा W बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल यम। अच्छा ये बताइए स्मॉल n बराबर सवाल में अभी निकल के आया है 0.1। यम निकालने का कल तरीका सिखाए थे, देखिए यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं यम निकालने का तरीका, आज भी रिपीट कर देते हैं। कल का वीडियो आप लोग देख लेंगे तो देखिए मेथेन का निकाले हुए थे स्मॉल यम, अणु भार निकाले थे। कैसे निकाले थे, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए थे, 4 गो था तो 4 से गुणा कर दिए थे हाइड्रोजन में। अब देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही मान अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये देखिए 0.1 का 16 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम। तो इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर दिए।